हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और आज से पर डे और आपको वीडियोज मिलेगा बेटा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा बेटा। क्लास 10 का मैथ लेसन जो होगा बेटा लेसन फर्स्ट ही होगा, क्योंकि मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है बेटा। कुछ बच्चों का कमेंट्स भी आ रहा था और कुछ बच्चे कर रहे थे कि सर मैथ से एक बार फिर से वीडियो बना दीजिए और वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बेटा आज मैथ्स मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, और एक छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताऊँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे बेटा, चैप्टर फर्स्ट स्टडी करेंगे, दैट मीन्स लेसन 1 होगा बेटा, ठीक है। और लेसन 1 जो बेटा वो क्या है, आप जानते हैं लेसन 1 क्या है? रियल नंबर है। क्या है बेटा? रियल नंबर। ये आपके लेसन्स का नाम है और लेसन्स का नाम रियल नंबर है। तो आज मैं जो सोच रहा हूँ बेटा कि केवल इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं, दैट मीन्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो इसके नंबर्स के टाइप्स होते हैं, जैसे रियल नंबर क्या होता है, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, जो भी इसके टाइप्स हैं उसके टाइप्स को मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से डिनोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और यूक्लिड्स जी का जो कुछ थ्योरम वगैरह है इसमें बेटा आज हम उसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बस केवल आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे बेटा तो मैं समझता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो कि स्टडी करने पर समझ में आता है। दैट मीन्स यदि आप स्टडी नहीं करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे मैथ क्या है। इसलिए बेटा मैथ में थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी करने का जो रूल्स होगा बेटा, ऐसे नहीं कि सर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने आज 2 न्यूमरल्स लगाया, कुछ बच्चे बताते हैं कि सर आज हमने 3 न्यूमरल्स लगाया, 4 न्यूमरल्स लगाया। तो बेटा न्यूमरल्स लगाने से नहीं होता है, न्यूमरल्स लगाने का जो तरीका होता है बेटा वो आपका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हम करते क्या है कि कहीं ना कहीं से उसको चीटिंग करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशंस देखते हैं बेटा, वही रैक्स कर देते हैं, बट जो कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे एक अच्छे से स्टडी करना है और एक प्रॉपर तरीके से करना है बेटा, तो मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो जरूर आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है बेटा, एकदम ईजिली है, बिल्कुल आसान है। केवल आपको करना क्या है, एक आपको बेटा पेन लेना है। क्या लेना है बेटा? एक पेन लेना है। और पेन के साथ साथ बेटा एक आपको रफ लेना है, यानी कि आपको एक रफ और एक पेन लेना है। इसके बाद आपको जो भी क्लासेस में, चाहे बेटा आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो, चाहे स्कूल से स्टडी आपको मिलता हो, जो भी जहाँ से स्टडी आपको प्रेजेंट टाइम मिल रहा है, उस स्टडी को आप अपने माइंड में एक बार देखिए क्या है, कैसे है, टीचर्स क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है। उसको समझने के बाद शाम को जब आप बेटा खाली होते हैं, शाम के टाइम जब भी आप खाली होकर स्टडी करने के लिए बैठते हैं, उस समय आप अपने माइंड में केवल पेन और कॉपी लीजिए। न तो आपके पास बुक होगा, न तो कोई सॉल्यूशन होगा, कुछ भी नहीं होगा, न तो आपके पास मोबाइल ही होगा। बस केवल आप स्टडी करिए कि मैंने आज क्या थ्योरम्स जाना और क्या मेथड्स बताए हैं सर, क्या फार्मूला बताए हैं। एकदम बेस्ट तरीका है बेटा। और होता क्या बेटा कि हम अपने पास सॉल्यूशंस रखेंगे, मोबाइल रखेंगे तो कहीं कहीं से उसको हम देखते हैं, और देखने से बेटा आप एक बार तो देख लेंगे, लेकिन हमेशा नहीं आपको देखने को मिलेगा और हमेशा आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो इसीलिए आप ऐसा काम ना करें बेटा, और आप अपने पास जो भी आपके पास व्यवस्थाएं हैं उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आइए आज का क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो आप कहेंगे कि सर कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रही है, ठीक है बेटा? ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आज जो स्टडी करना है, चैप्टर 1 का स्टडी करना है। मैं आपको पहले भी बता दी हूँ, बस फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ रिपीट करके। रियल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? रियल नंबर। ये रियल नंबर्स होता क्या है, इसको कैसे हम समझें,
इसके लिए बहुत इजी, बहुत आसान टॉपिक्स है, कुछ भी नहीं करना है। आइए मैं आपको एक चार्ट बनाता हूँ, उस चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल नंबर होता क्या है। आइए यहाँ पे रियल नंबर जो होता है दो टाइप के होते हैं। एक बेटा होता है रेशनल नंबर, क्या बेटा, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है बेटा इरेशनल नंबर। दैट मींस जो रियल नंबर होते हैं दो टाइप्स के, कौन कौन बेटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। अब बेटा रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, क्लियर, कोई डाउट नहीं, ओके ओके, थैंक यू। रेशनल नंबर आप समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब बेटा जो इरेशनल होता है, इरेशनल्स के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन जो रेशनल्स होते हैं, रेशनल्स के बेटा दो पार्ट्स हो जाते हैं, कौन कौन। अब रेशनल नंबर्स के दो पार्ट, दैट मींस देखिए हमने क्या स्टडी किया, पहले हमने पढ़ा रियल नंबर। रियल नंबर्स के हमने दो टाइप्स जाने, रियल नंबर्स के दो टाइप्स कौन कौन से बेटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। अब हमने बेटा जो यहाँ पे रेशनल नंबर्स स्टडी किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं रेशनल नंबर्स। इस रेशनल नंबर्स में बेटा ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है बेटा इंटीजर्स, जिसे कि हम नॉन इंटीजर्स बोलते हैं, और एक बेटा होता है इंटीजर्स। दैट मींस रेशनल नंबर्स के दो पार्ट, एक नॉन इंटीजर्स, दूसरा बेटा इंटीजर्स। अब जो नॉन इंटीजर्स होते हैं बेटा, उसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, उसके कोई भी पार्ट्स नहीं, दैट मींस उसका कोई टाइप नहीं होता है। और जो बेटा इंटीजर्स होते हैं, उस इंटीजर्स के भी दो पार्ट्स होंगे, कौन कौन, एक बेटा होगा नेगेटिव नंबर्स और दूसरा होगा होल नंबर। अब बेटा यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स होगा उसका भी कोई पार्ट्स नहीं, आ जाएगा आपका होल नंबर। अभी जब बेटा होल नंबर आ जाएंगे तो होल नंबर्स के दो पार्ट्स कौन कौन, एक बेटा जीरो हो गया और दूसरा आपका हो गया नेचुरल नंबर, क्लियर, एक जीरो हो जाएगा, दूसरा होगा बेटा नेचुरल नंबर, क्लियर। एक बार आप इस ग्राफ को अच्छे से समझिए, रियल नंबर को हमने यहाँ पे रियल नंबर का जो चार्ट आपको बनाया है, और आपको बिल्कुल दिख रहा होगा यहाँ पे रियल नंबर है, इसके दो टाइप्स, रेशनल इरेशनल। इसके बाद रेशनल नंबर्स के दो टाइप, नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स के कोई टाइप, कोई पार्ट्स नहीं होते, इंटीजर्स के दो पार्ट्स, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। और होल नंबर्स की बात करेंगे तो होल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक बेटा होता है जीरो यानी कि, और दूसरा होता है नेचुरल नंबर, क्लियर, कोई डाउट नहीं। लेकिन डाउट है, आपने कैसे कर दिया, कोई डाउट नहीं, तो डाउट करती है। अभी तो केवल चार्ट्स में जाने, नाम जाने, उसके काम को आप नहीं समझे। मैं कहा ना कि मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा आपको, मैं आपको आज एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं करूंगा, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा केवल नंबर्स के बारे में। आज केवल हम लेसन फर्स्ट, दैट मींस रियल नंबर का हम जानेंगे, केवल इंट्रोडक्शन जानेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम अच्छे से इंट्रोडक्शन जानना है कि नंबर्स होता क्या है, एकदम माइंड में बैठा रहना है कि व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर, एकदम माइंड में बैठा रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आइए ये बेटा है रियल नंबर, क्लियर, रियल नंबर दो टाइप्स हमने आपको बताया, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले बेटा रियल नंबर होता क्या है, जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जो भी जिस नंबर्स में भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स इंक्लूडेड है, दैट मींस इट इज रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा बेटा, रियल नंबर होगा। आइए आप अपनी लैंग्वेज में आप इसको कैसे बोलेंगे, कलेक्शंस ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, क्लियर। फिर से सुन लीजिए एक बार, रियल नंबर का मैं डिफाइन बता रहा हूं, एकदम बेसिक। रियल नंबर, रेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ, क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। दैट मींस जब भी हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारा होता है बेटा क्या, रियल नंबर। ओके, समझ में आ गया, रियल नंबर समझ में आ गया, यानी कि जहां भी रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होगा वो होगा रियल नंबर। लेकिन ये तो हम जान लिए कि रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होगा तो रियल नंबर होगा, बट हमने ये नहीं जाना बेटा कि रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है या फिर इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले रेशनल नंबर को जानेंगे कि रेशनल नंबर्स होता क्या है। रेशनल नंबर क्या बेटा, रेशनल नंबर जो होता है एकदम इजी भाषा में हम क्या कहते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर रेशनल नंबर्स का तो यही होता है कि
a number that we can write in the form of p by q and where q equal not 0, यानी कि जिस नंबर्स को फ्रैक्शंस में राइट किया जाए, यानी कि p by q के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पर इस q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दैट मींस p का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बट q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, a number that we can write in the form of p by q, यानी कि एक ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में राइट किया जा सके, वो होता है रेशनल। क्लियर? क्लियर नहीं है, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है, अभी आप समझ रहे हैं कि बात खत्म हुई, बात क्या नहीं। रेशनल नंबर से कुछ और चीजें होती हैं जो कि हम जानते ही नहीं है और कभी उस पर डिस्कस भी नहीं किए। बिल्कुल, आइए बेटा देखिए, ये नंबर तो हमने p by q के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन कैसे हम मान लें कि p by q के फॉर्म में, दैट मींस फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखने से ही रेशनल नंबर होगा। जिस नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं राइट करेंगे क्या वो रेशनल नंबर नहीं है? फ्रैक्शन से नहीं भी राइट करेंगे तो भी रेशनल नंबर है। और p by q के फॉर्म में, जो कि बहुत से बच्चे इसको ही रिवीजन करते हैं कि सर बता दिए हैं कि का नंबर दैट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, देन इट विल बी अ रेशनल नंबर, जहां पे कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सर बताए हैं, बिल्कुल माइंड में बैठा देते हैं बेटा, तो इस चीज को तो आप माइंड में बैठाएंगे, बट क्लियर नहीं, मैं मानता हूं कि क्लियर नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको पहले से ही बता दिया हूं, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा बेटा। फिर क्लियर क्या है, मुझे चार से इस पे डिस्कस होगा बेटा कि क्लियर क्या है। सर तो बता रहे हैं कि p by q भी क्लियर नहीं है, फिर क्लियर क्या है मैं बता रहा हूं। देखिए बेटा, मैंने एक नंबर्स लिया, जो नंबर है 0.3, अब ये तो p by q के फॉर्म में नहीं है, तो दैट मींस ये क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा, होगा ये रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? वजह क्या है? जो 0.3 है इसको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, दैट मींस इसको हम 3/10 राइट कर सकते हैं। तो फिर बेटा p by q हम क्यों विजिट करें? नंबर तो हमारा डेसिमल्स में आ गया। अब ऐसे ही कंफ्यूजन होते रहेंगे जब आप बेसिक चीज नहीं जानेंगे। बिल्कुल, आइए रेशनल नंबर्स जो होता है, रेशनल नंबर बेटा टर्मिनेटिंग। देखिए हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले भी बता दिया, p by q तो है ही, बट कुछ एडवांस भी जानना है। क्लियर? टर्मिनेटिंग क्या बेटा? टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक चीज और आ जाता है जो कि बेटा होता है रिपीटिंग। दो कंडीशन से है, दैट इट इज रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। If terminating and repeating number, then it will be rational number, यानी कि जो नंबर टर्मिनेट हो और वो नंबर अगर रिपीट कर रहा है सपोज, then it will be rational number। तो आप कहेंगे सर कैसे? आइए देखिए बेटा, अगर 1/3 है, दैट सो 1/3 अगर नंबर्स है और इस 1 को यदि हम डिवाइड करते हैं, तो बेटा देखिए यहाँ पे जो डिवाइड होगा, कि हमारा जो डिविडेंड है बेटा, वो डिवाइडेड से क्या है? स्मॉलर है। सो ये डिवाइड्स नहीं होगा, तो यूज 1 एंड 3 3 या 9, और बेटा यहाँ पे 1 आएगा तो 3 3 या, तो बेटा ये जो 0.3333 है बेटा, ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? इनफाइनाइटली हो जाएगा बेटा, यानी मेनी टाइम्स आएगा, ये यानी मेनी टाइम्स आएगा। और बेटा ये जो मेनी टाइम्स आएगा, सो ये क्या हो जाएगा बेटा? रिपीटिंग हो जाएगा। अच्छा, रिपीटिंग तो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिपीटिंग समझ में आ गया होगा। बट टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग होता क्या है? देखिए बेटा, जैसे नंबर हम लेते हैं 2/5 और 2 हमारे यहाँ डिवाइड हो जाएगा और 5 होगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। सो देन यहाँ पे 0 यूज करेंगे बेटा तो 5 हो जाए 20। ये नंबर जो है बेटा 0.4 आ रहा है, दैट मींस व्हेन वी डिवाइड 2/5 देन 2 is divisible by 5 in 0.4 टाइम्स। अब ये क्या है बेटा? ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है। तो रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं? ओके, आगे चलिए बेटा। देखिए बेटा, हमने एक चीज जान ली कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या इसकी अलावा भी कुछ जान सकते हैं? कभी कभी क्या होता है? बिल्कुल जब आप जान रहे बेसिक क्या है, कभी कभी क्या होता है? इसका एक और प्रॉपर्टी है, यदि कोई भी नंबर रूट में आए, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर रूट में आ जाएगा तो क्या वो रेशनल नंबर होगा कि रेशनल होगा? देखिए
अगर कोई भी नंबर रूट में आता है, किसमें आता है बेटा, रूट में, तब वो रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा। रेशनल कब होगा, इरेशनल कब होगा? अब देखिए बेटा, जब रूट में आए और उसका वो जो रूट में नंबर आ रहा है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट क्यूब है, फिर से सुन लीजिए बेटा, अगर नंबर अंडर रूट में आ रहा है, अंडर रूट में जो नंबर आ रहा है अगर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट क्यूब है, देन रेशनल हो जाएगा। और अगर बेटा जो अंडर रूट में नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर या फिर परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। सपोज वी राइट हियर रूट 5 वी नो दैट 5 इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर। बेटा ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है रूट 5, सो ये बेटा इरेशनल नंबर है। बट यदि हम रूट पे बेटा 9 लिखते हैं, रूट 9 दैट मींस रूट 9 को जब रूट से आउट करेंगे, आउट ऑफ इसको लिखेंगे बेटा हो जाएगा 3, सो ये हो जाएगा बेटा रेशनल नंबर। रूट 5 इरेशनल, रूट 9 रेशनल नंबर। क्लियर बेटा? ओके, ऐसे ही नंबर्स बेटा अगर स्क्वायर का हो जाए, एक और बेटा स्क्वायर समझे हैं। अब आइए मैं ऐसे ही नंबर्स क्यूब कर लेते हैं। अगर बेटा हम क्यूब 7 लिखते हैं, ये इरेशनल नंबर है, क्लियर? ये इरेशनल नंबर है। बट अगर बेटा हम इसी तरह से लिखते हैं यहाँ पे क्यूब और 27 लिख देते हैं बेटा, अब 3 यहाँ पे 27 के रूट में है, यानी कि 27 से क्यूब करना है बेटा। अब क्यूब रूट जब करना है बेटा, क्या क्यूब रूट, तो क्यूब रूट जो होगा बेटा ये क्या है, कंप्लीट क्यूब है। 27 इज अ कंप्लीट क्यूब, सो ये नंबर जो होगा बेटा रेशनल नंबर। क्या? और फिर सुनिए, रेशनल नंबर, ये नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर। ये नंबर क्या होगा, रेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब, सो इट विल बी इरेशनल। दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, सो इट विल बी रेशनल नंबर। क्लियर? कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, केवल एक मेथड आप समझना है और ये जान लीजिए कि ये लर्निंग तो करना ही है, बट अगर आप अच्छे से समझते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा बेटा। जो चीज समझ में आ जाता है वो बेटा लर्न करने पर उतना बेहतरीन नहीं आता है जितना समझने से आता है। आइए बेटा, हमने यहाँ पे रेशनल नंबर समझ लिया। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? कुछ बच्चे कहते हैं सर द नंबर व्हिच वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिस नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल होगा। ऐसा नहीं, इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें बेटा टर्मिनेटिंग। अब इरेशनल में क्या होगा, इरेशनल में क्या होगा, देखिए बेटा कुछ नहीं होगा। इरेशनल में होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे बेटा जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है बेटा, दैट मींस नॉन रिपीटिंग होता है। यानी कि एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो और न ही रिपीटिंग हो, देन इरेशनल हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटा कि नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं होगा वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। और यदि नंबर नॉन रिपीटिंग है, आप कहेंगे सर रिपीटिंग तो होगा, रिपीटिंग होगा बेटा। बट रिपीटिंग देखिए, रिपीटिंग का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि नॉन रिपीटिंग होता है। देखिए बेटा 0.3, क्लियर? 0.3, नेक्स्ट 0.3, 0.03, 0.003। अभी बेटा इसमें जो 3 आया है, एक बार फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे ओनली 3 आया, 0.3 आया, डबल 0.3 आया, 0.03 आया, दैट मींस दिस नंबर इज नॉट रिपीटिंग, सो इट विल बी इरेशनल। क्लियर? यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है तो इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसमें भी एक कंडीशन आप जान लीजिए बेटा कि अगर कोई भी नंबर, वहां पे हम आपको बता दिए, अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल हो जाएगा। दैट मींस किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, देन इट विल बी इरेशनल नंबर। जैसे √5 मैंने आपको बताया कि √5 इरेशनल नंबर होगा क्योंकि √5 का कोई ना तो क्यूब है, ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों में से कोई नहीं है, दो से केवल दो से। जैसे हमने यहाँ पे लिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इसी तरह से बेटा आ जाएगा कि नंबर्स का अगर परफेक्ट स्क्वायर हो और परफेक्ट क्यूब हो तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नहीं है। बट अगर नंबर्स का जैसे √5 है बेटा, एकदम दिमाग से समझिएगा, बहुत बारीकी चीज है बेटा। अगर हम यहाँ पे √9 लिख दिए और आपसे कह रहे हैं कि भाई ये √9 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है,
तो बेटा ये रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर इस यहाँ पे अगर बेटा हम √3 लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं बेटा, ये रेशनल नंबर है। √3 क्या है? रेशनल नंबर है। √3 क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों है? √3 क्या है? रेशनल नंबर। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लियर? √3 क्लियर। अब मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको रेशनल और इरेशनल समझ में आ गया होगा। अगर बेटा अगर आपको रेशनल और इरेशनल में कोई कंफ्यूजन होगा फिर आप कमेंट दीजिए। किसी भी टॉपिक पे अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा बेटा तो आप कमेंट्स में राइट करिएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मैं उसके लिए आपको फिर से वीडियो बना के दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं आप लोगों के लिए एवरी टाइम रेडी हूं। चलिए बेटा हमने रेशनल इरेशनल समझ लिया और मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको रेशनल इरेशनल में कोई डाउट्स नहीं होगा। आइए आगे हम कुछ और समझते हैं बेटा। देखिए बेटा हमने बताया कि रेशनल के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, यानी कि रियल नंबर की बात किया जाए इसमें रेशनल इरेशनल इंक्लूडेड होगा, लेकिन जो रेशनल इरेशनल में होंगे रेशनल का कोई पार्ट नहीं होगा, केवल इरेशनल का पार्ट होगा। क्लियर? यानी कि रेशनल के पार्ट्स होंगे। अब रेशनल के कौन कौन पार्ट्स होंगे? रेशनल के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा बेटा नॉन इंटीजर्स और एक होगा इंटीजर्स। क्या? नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब आप कहेंगे सर नॉन इंटीजर्स क्या है? तो एक ऐसा नंबर, क्या एक ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शंस में लिखा हो, जैसे 1/2, 1/3 या फिर यहाँ -1/3 दिया जाए या -1/4 आ जाए। अब ये जो नंबर्स दिए हैं यानी कि ये नंबर फ्रैक्शनल में है। अब जो फ्रैक्शनल्स के नंबर होंगे वो आ जाएंगे बेटा नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स नहीं है वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यानी कि कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर्स अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आता है देन इट विल बी नॉन इंटीजर्स। क्लियर? इंटीजर्स जो होता है बेटा, इंटीजर्स का मतलब होता है नॉन फ्रैक्शनल, जो कि फ्रैक्शंस में ना हो वो होता है इंटीजर्स। जैसे -2 और -3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, दैट मींस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आएगा। और ये नंबर्स जो आएंगे इंटीजर्स में जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? नॉन फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। माइंड में बैठा लीजिए कि इंटीजर्स जो होता है नॉन फ्रैक्शनल होता है, एक फ्रैक्शनल भी होता है एक नॉन फ्रैक्शनल होता है। अगर बेटा फ्रैक्शनल इंटीजर्स है तो उसको नॉन इंटीजर्स बोलेंगे, और फ्रैक्शनल यानी फ्रैक्शन है अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है नॉन इंटीजर्स और फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आता है देन इंटीजर्स होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इंटीजर्स -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से नंबर्स जो होते बेटा वो इंटीजर्स हो जाएंगे और जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में है वो नॉन इंटीजर्स हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे नॉन इंटीजर्स के कोई पार्ट्स नहीं। क्लियर? नॉन इंटीजर्स के कोई पार्ट नहीं। बट जब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, अब इंटीजर्स के दो पार्ट, इंटीजर्स के दो पार्ट्स, एक बेटा नेगेटिव नंबर, दूसरा होल नंबर। नेगेटिव नंबर्स जिसके साथ क्या लगा बेटा माइनस राइट है, नेगेटिव नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस नंबर्स के साथ नेगेटिव आ गया वो हो गया माइनस रख गया, नेगेटिव नंबर्स हो गया। अब बेटा इसमें बात करते हैं कि होल नंबर्स क्या है। होल नंबर्स क्या है? यानी कि a number that is including with zero, a number that is including with zero, a number that is including with zero, यानी कि ऐसा नंबर जो कि जीरो के साथ है वो होगा बेटा होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अगर कोई नंबर राइट है देन ये बेटा होल नंबर है। जो भी नंबर्स जीरो के साथ है दैट मींस इट विल बी होल नंबर। एक ऐसा नंबर जो कि जीरो के साथ है जो होगा वो होगा होल नंबर्स। क्लियर? वो क्या होगा बेटा? होल नंबर्स होगा। अब जो यहाँ पे होल नंबर्स जीरो तो आपको समझ में आ गया कि जीरो के साथ इंक्लूडिंग रहेगा, लेकिन होल नंबर्स जो होते हैं होल नंबर्स के भी दो पार्ट्स, एक तो जीरो समझ में आ गया, एक होता है बेटा नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है कि जो नेचुरल है, जो नेचुरल है इसका मतलब कि अपने ओरिजिनल फॉर्मूला उसको कहीं से कुछ बनाया नहीं गया है, उसमें कहीं से कुछ किया नहीं गया है, वो अपने प्राकृतिक अवस्था में है। दैट मींस जो आपका 1 to 100 और इस तरह से बेटा इनफाइनाइटली हम बोल सकते हैं। तो जो भी नंबर है बेटा वो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 सब नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा कि अगर 1, 2, 3 है नेचुरल नंबर है, लेकिन उस 1, 2, 3 के साथ अगर जीरो आ जाए तो होल नंबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यानी सभी होल नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर नहीं होंगे, लेकिन सभी नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे बेटा? होल नंबर्स हो जाएंगे। तब क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ये आपका रहा नंबर्स के बारे में। क्लियर? अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो
डाउट्स के लिए वो बोल सकता है कि हाँ सर मुझे अपनी आंसर में इस टॉपिक पे प्रॉब्लम्स है, मैं उसको फिर से उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, विशेष उसी टॉपिक पे बनाऊंगा जिस पे आप कहेंगे। रियल नंबर फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, रियल नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देयर आर नो पार्ट ऑफ रेशनल नंबर्स बट रेशनल नंबर्स हैज टू पार्ट्स, non integers or integers, non integers have no parts and integers have two parts, negative number and whole number has two parts of zero and decimal number। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। आइए अब बेटा इंट्रोडक्शन तो हम जानेंगे, बट यहाँ पे बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना है। अब बेटा हम बात करें तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है बेटा, एक यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया एक सिस्टम बताया। अब सिस्टम किस लिए बताया? तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए, दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए उन्होंने एक नया मेथड बताया जिसको कि हमने क्या नाम दिया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर, यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम दे दिया। और